शुरू कर रहा हूं महान अल्लाह ताला के नाम लेकर। मुसलमानों के रूप में हम अक्सर अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारे विश्वास और सब्र का परीक्षण लेते हैं। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो सब्र को उजागर करती है, और सब्र इस्लाम की एक महत्वपूर्ण गुण है। अल्लाह ने कहा, धैर्य और सब्र से काम किया करो। एक छोटी सी गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। हाल ही में आयशा की पिता माता की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। आयशा की पड़ोसी और दोस्त बहुत दयालु थे, लेकिन गांव में कुछ संघर्ष हुआ था, इसलिए वो लोग आयशा के लिए कुछ खास मदद नहीं कर पाए। एक दिन जब आयशा गांव से गुजर रही थी, तब एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी के चेहरा पर दया और करुणा की झलक नजर आ रहा था। अजनबी ने बोला, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, आप इतने उदास क्यों दिख रही हो? तब आयशा बोला, वालेकुम सलाम। मुझे मेरी पिता माता की बहुत याद आ रही थी और उनके सिवा मुझे इस दुनिया में बहुत अकेली महसूस हो रही है। मैं आपकी आंखों में छुपा हुआ दर्द को महसूस कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी अल्लाह हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे वो मदद करने की मौका दीजिएगा। जब आयशा ने अपनी कहानी सुनाने लगी, तब अजनबी ने बहुत ही गहराई से उसकी बात को सुन रहा था। उनकी आंखों में देखकर आयशा को एक आशा की किरण दिखाई दी। आयशा, हालांकि मैं आपकी माता पिता का जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अब कभी भी अकेली महसूस नहीं करोगी। अजनबी ने आयशा को गांव की बाजार में लेकर गया और आयशा के लिए खाना, कपड़े और जरूरत के सारा सामान खरीद कर दिया। अजनबी के उदारता ने आयशा के दिल को छू लिया और उसने सुरक्षा और कृतज्ञता की एक नई भावना महसूस की। अजनबी की दयालुता से प्रेरित होकर आयशा दूसरों की मदद करने के उनके लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने अपना दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और आशा बांटने में बिताया। आयशा और अजनबी ने अनगिनत लोगों की सहायता किया। उनके चेहरों पर मुस्कान लाई और प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आयशा अजनबी से प्यार करने लगी और उसे पिता समान मानने लगी। उसने एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ उससे पूछा, उसने उसके प्रति इतनी दया क्यों दिखाई? आयशा, मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है और एक मुसलमान के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। आपकी खुशी मेरा इनाम है, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह की कृपा बहुत होती है। आयशा का दिल कृतज्ञता से भर गया और उसने अजनबी को कसकर गले लगा लिया। एक नए परिवार की गर्मी महसूस कर रही थी। अजनबी ने सुनिश्चित किया कि आयशा के पास एक सुरक्षित और प्यार भरा घर हो। उन्होंने उसकी शिक्षा का समर्थन किया और एक मजबूत, आत्मविश्वासी युवती के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। वर्षों बाद आयशा अपने ग्रेजुएशन गाउन से की थी। उसकी उपलब्धियां अजनबी के अटूट समर्थन का एक वसीयतनामा था। उसने अपने जीवन में इस तरह का साथी लाने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। इसी तरह और भी नया वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए